कर दिया, पूरे टेस्ट में पास है ये दोनों लड़के। और सिर्फ अग्निवीर एक योजना का नाम पता आप लोगों को? उस अग्निवीर योजना के चलते इसके जैसे 1.5 लाख बच्चे को ज्वाइनिंग बीजेपी सरकार ने नहीं दिया। अग्निवीर क्या है आप लोगों को पता है? अग्निवीर एक ऐसी योजना है जो देश के सुरक्षा में दीमक है। तो दीमक लगता ही तुरंत नहीं हो जाता ना, टूटता नहीं ना पलंग तुरंत, लेकिन धीरे धीरे वो क्या कर देता है? खोखला कर देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस ने बहुत क्लियर अपने घोषणा पत्र में लिख दिया है। देखिए, आपको अग्निवीर के बारे में आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है अग्निवीर, ये भी आप समझ लीजिए। हर बिहार रेजिमेंट के नाम सुने आप लोग? बिहार रेजिमेंट में 2 कंपनी 3 कंपनी आदिवासी कंपनी होती है। तो उसमें खूंटी, लोहरदगा, चाईबासा, रांची का ये जो आपका इलाका है, इस तरफ के पूरे बच्चे जाते थे, सेंटर से भर्ती होते थे और आपका मान सम्मान बढ़ाते थे। अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसको ठीक करते थे। और अग्निवीर आने से क्या हो गया? अभी जो पहले सिपाही भर्ती होते थे उसके माँ बाप को राजधानी फ्री मिलता था, जहाज फ्री मिलता था, मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज भी मुफ्त मिलता था। अब क्या हो गया? वो सब खत्म हो गया। तो आप तमाम जो भाई बहन बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, उनके पास एक मौका है। कांग्रेस ने क्लियर अपने मैनिफेस्टो में कह दिया है। आदरणीय राहुल गांधी जी हर जगह कह रहे हैं कि हम सरकार में आते ही अग्निवीर हटा देंगे, यानी कि अपने बच्चों को दोबारा सेना में नियमित सैनिक बनाने के लिए आपके पास एक मौका है। अग्निवीर को हटाना है तो आपके पास एक मौका है। कहां बटन दबाना है? कई नंबर? 2 नंबर। पंजा छाप, हाथ छाप है ना। अभी बहन बोल रही थी कि हाथ नहीं रहने से लूला हो जाता है। नहीं हो जाता, नहीं हो जाता है। अपना हाथ जगन्नाथ, बोलते कि नहीं बोलते? अपना हाथ आपके साथ है तो आपको मारा पीटी करने में आसानी, बाल्टी पानी भर के लाने में आसानी, यानी कि हर काम आप कर सकते हैं कि नहीं। अग्निवीर देश का सुरक्षा के लिए, आपके बच्चों के लिए और उनके आने वाली 3 पीढ़ी को बर्बाद करने वाला योजना है। अग्निवीर बहुत सोच समझ के लाया गया है। गरीब आदमी को कैसे भीख मंगवाना है, ध्यान रखिएगा। इस बात को बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं। मैं सेना में भर्ती हुआ इसलिए मेरा बेटा बेंगलोर में पढ़ा। क्यों? जगह जगह ट्रांसपोर्टेशन मिला है कि नहीं? थोड़ा सा आमदनी का स्रोत बढ़ा तो उससे क्या हुआ? मैं अपने बच्चों को गांव देहात में मैं पढ़ा, बड़ा सरकारी स्कूलों में पढ़ा, लेकिन सेना की नौकरी के चलते मुझे थोड़ा सा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, देश का सेवा का जज्बा साकार हुआ। तो और आज ये गवर्नमेंट ने क्या किया? आपका आगे बढ़ने वाला सीढ़ी जो था उसको तोड़ दिया। मैं आपके माध्यम से, और यदि मेरी बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंच रही है, खुली चुनौती दे रहा हूं उनको। मैं संजय सेठ को भी खुली चुनौती देता हूं। आपके पार्टी में बहुत सारे पूर्व सैनिक होंगे, उनको बोलिए पूरा डाटा लेकर और एक बार पूर्व सैनिकों के बारे में बात करें कि अग्निवीर को किस हिसाब से जायज बोलते हैं। अग्निवीर गरीब बच्चों के लिए, आदिवासी झारखंड की भी बात करें तो आदिवासी बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए गला घोटने जैसा अग्निवीर है। इस बात पर ध्यान रखिएगा आप लोग। अग्निवीर हटाना बहुत जरूरी है 2 मायनों में। देश का सुरक्षा में वो दीमक है, देश की सुरक्षा में दीमक का नाम है अग्निवीर योजना। और आपके बच्चों को देश सेवा से मरहूम करने का भी एक रास्ता बंद करने का योजना का नाम है अग्निवीर, अग्निपथ योजना। वो अग्निपथ बिल्कुल ठीक नाम दिया, अग्निपथ। आओ और जलो और उसके बाद छटपटाओ। आग में जला हुआ आदमी कैसा होता है? शकल उकल बिगड़ जाता, नहीं बिगड़ जाता है, दर्द रहता है, कमरा इसका टिकता है। वो हाल कर दिया बिल्कुल बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य का बर्बाद कर दिया। तो ये आबाद कौन कर सकता है? आप सभी कर सकते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट बोला है, हम आते ही अग्निवीर योजना को उड़ा देंगे। लेकिन वो कब उड़ाएंगे? कब उड़ाएंगे? जब वो सरकार में आएंगे। आपके वोटों का पावर ऑफ अटॉर्नी जब उनको मिल जाएगा, यानी आपका हाथ छाप को वोट देने का मतलब आपने बोला अग्निवीर हमको नहीं चाहिए।
हमको संविधान में बदलाव नहीं चाहिए। इन तमाम बातों पे काम करना है तो एक ही उसका उपाय है कि आपने फौजी बन जाना है और हाथ छाप पे बटन दबाना है। जय हिंद, जय भारत, जोहार जोहार।